की राजधानी दिल्ली, जहां एक और भारतीय संसद भवन स्थापित है, वहीं दूसरी ओर हम सबके विश्वास और भक्ति का आधार स्तंभ मंदिर स्वरूप में स्थापित है। आज मंदिरों की श्रृंखला में यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में हमारी यह यात्रा समर्पित है झंडे वाला मंदिर को। जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दर्शन करवाते हैं ईश्वर के उन दिव्य धामों के, जहाँ ईश्वर ने स्वयं के होने का साक्षात आभास करवाया हो। तो चलिए आज आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ हमारी इस यात्रा में। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध झंडे वालन मंदिर। तो चलिए अब करते हैं मां झंडे वालन के दर्शन और साथ ही जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी अनेक रोचक कथाओं के बारे में। झंडे वाली देवी का यह मंदिर एक दिव्य सिद्ध पीठ है। भारत की राजधानी दिल्ली के मध्य स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए यह मंदिर सदियों से अपने भक्तों को आकर्षित करता चला आ रहा है। यह प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर राजधानी दिल्ली के केंद्र में दशकों से स्थित अनेक प्रसिद्ध एवं अति व्यस्त व्यापारिक केंद्रों से घिरा हुआ है। इस भव्य मंदिर की अपनी ही एक अलग पहचान और विशेषता है। मंदिर के शिखर पर स्थापित कलश और समीप ही लहराता लाल रंग का ध्वज पताका मानो इस मंदिर का दूर से ही एहसास करा रहा हो। मंदिर निर्माण के समय मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया था, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण कालांतर में यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। सबसे अहम बात इस मंदिर का शिखर और संपूर्ण मंदिर में उकेरी गई कलाकृति, कमल दल का स्वरूप जो सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, कला का अनूठा प्रदर्शन, नव देवियों का दिव्य स्वरूप, यह मंदिर के गुंबद पर और भक्तों के सहजतापूर्ण माता झंडे वाली के दर्शन हेतु प्रांगण में अनेक द्वार स्थित हैं। झंडे वालन मंदिर का इतिहास 18वीं सदी से भी पुराना है। कहा जाता है कि जहाँ पर इस वक्त ये मंदिर स्थापित है, वहाँ पर पहले अरावली की पहाड़ियाँ हुआ करती थी। हरा घना जंगल, यहाँ पर जीव जंतु वास करते थे। इसके बाद पूज्य बद्री भगत जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के पीछे की रोचक कथा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज ये भव्य मंदिर स्थित है, कभी यहाँ पर अरावली पर्वत की हरी भरी पहाड़ियाँ हुआ करती थी। कलकल बहते अनेक जल स्रोत इत्यादि थे। साथ ही अनेक पशु पक्षियों का वास था यहाँ पर। और कभी शांत रमणीय इस स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते थे। और इन्हीं में से एक नित्य सैर करने वाले लोगों में चांदनी चौक के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी श्री बद्री दास जी भी यहाँ आते थे। झंडे वाला मंदिर में जहाँ माता की मूर्ति स्थापित है, ठीक उसी के नीचे है माँ की ये दिव्य गुफा। मान्यता अनुसार उनको वहाँ बैठे ध्यान करते वक्त एक दिन कुछ आभास हुआ और माँ का सांकेतिक आदेश प्राप्त हुआ। फिर क्या था, उन्होंने वहां खुदाई करवाई,
जिसमें मां की अद्भुत मूर्ति प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनको एक बार ध्यान लगाते लगाते अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन जब बार बार उन्हीं को ऐसा ही आभास हुआ तो उनको ये लगा कि कोई शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही है कि यहाँ से कुछ उनको मुक्त करें। तो जहाँ पर वो बैठते थे उसके आसपास के स्थान की उन्होंने कुछ खुदाई करवाई, तो वहाँ से एक देवी की मूर्ति खुदाई में मिली। खुदाई में देवी मां की मूर्ति के हाथ खंडित हो गए थे। बद्री भगत जी ने खंडित हाथों के स्थान पर देवी मां को चांदी के हाथों से सुशोभित किया। साथ ही मूर्ति के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए देवी मां की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने लगे और उन्हें उसी स्थान पर रहने दिया जो आज प्राचीन गुफा वाली माता के नाम से विख्यात है। जो मूर्ति निकली थी और एक शिवलिंग चट्टान का निकला था, वह अभी भी नीचे इस मंदिर में विराजमान है, जिसको हम गुफा का मंदिर कहते हैं। वह भी दर्शनों के लिए खुला रहता है, लेकिन इस कोरोना काल में भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी वह गुफा बंद है। इसके बाद जैसे ही सामान्य स्थिति होगी, ये गुफा में भी दर्शन करने के लिए भक्त लोग जा सकेंगे। इसी गुफा में प्रज्वलित हुई अखंड ज्योत लगभग 8 दशकों से अभी तक जल रही है। अखंड ज्योति वो लगभग 70-80 साल से अखंड जल रही हैं। नवरात्रों के दौरान बहुत दूर दूर से अनेक मंदिरों से भक्त लोग आते हैं और अपनी ज्योति यहाँ से जलाकर अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं और उसके बाद ही उनके मंदिरों में पूजा पाठ होती है। उनमें से कुछ भक्त वापस यहाँ मंदिर में आकर उसको शांत करवाते हैं। इसी खुदाई के दौरान यहाँ शिवलिंग स्वरूप की भी प्राप्ति हुई, जो आज यहाँ पर स्थापित है। शिव शक्ति अपने समस्त परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान है। बद्री भगत जी ने इसी गुफा मंदिर के ठीक ऊपर ही देवी माँ की अलौकिक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। माता यहाँ दुर्गा, सरस्वती व काली स्वरूप में विराजमान है। आज का यह विश्व विख्यात झंडे वाला मंदिर न जाने कितने ही हजारों लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। माता पर सुंदर कलाकृति का परिपूर्ण यह छत्र की छाया, स्वर्ण मुकुट व आभूषण तथा पुष्पों से माता का श्रृंगार दर्शनीय है। माँ सिंह पर सवार अपने स्वरूप का दर्शन भक्तों को देते हुए, साथ ही एक ओर माँ काली और दूसरी ओर ज्ञान की देवी सरस्वती विराजमान है। भक्तजन पंक्तिबद्ध अपनी बारी का इंतजार करते हुए माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। कुछ मानसिक रूप से माँ की आरती दर्शन का लाभ लेते हैं, तो कुछ सहज ही इनकी तरह लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे झंडे वाला मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मंदिर का विस्तार होता चला गया। आज माता की मूर्ति के ठीक सामने मंदिर के प्रांगण में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है, जिसके दर्शन का लाभ जनमानस उठाते हैं। बद्री भगत जी ने मां की ख्याति और भक्तों की अपार श्रद्धा को देखते हुए मंदिर के विस्तार हेतु आसपास की जमीन खरीद ली और मां झंडे वाली की सेवा में लीन हो गए। झंडे वाला मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है श्री गणेश जी, पवन पुत्र हनुमान, माता लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा, शीतला माता, मां संतोषी, कामधेनु इत्यादि, जिनकी यहाँ नित्य दिन पूजा आराधना आरती की जाती है। मंदिर प्रांगण में ही विराजमान है अद्भुत शिवलिंग, चांदी का कलश व बहुत कुछ। भक्तजन यहाँ दर्शन लाभ पाकर धन्य हो जाते हैं।
मंदिर के समीप ही है मां काली एवं भैरव जी का यह प्राचीन मंदिर, जो श्रद्धा का केंद्र सदा से ही बना हुआ है। वर्ष भर बिना किसी भेदभाव के लाखों की संख्या में भक्तजन देश विदेश से दर्शन करने यहाँ आते हैं। माँ तो झोलियाँ भरती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ माँ के इस दरबार में आता है, माँ उसकी हर मुराद पूरी करती है। और इसी विश्वास के साथ माँ झंडेवालन के इस मंदिर में भक्तों का तांता लगातार बना रहता है। तो आप भी एक ना एक बार अपने जीवन काल में माँ झंडेवालन के दर्शन करने अवश्य आएं और माँ की कृपा और आशीर्वाद पाएं। भगत बद्रीदास जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके सुपुत्र श्री रामदास जी और फिर पौत्र श्री श्याम सुंदर जी ने व आगे परपौत्र श्री प्रेमनाथ जी ने मंदिर के दायित्व को संभाला। श्री श्याम सुंदर जी ने वर्ष 1944 में मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यक्रमों को सुंदर ढंग से चलाने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया। पहले उनके पूर्वजों ने, उनके वंशजों ने इसका प्रबंध संभाला और धीरे धीरे जैसे जैसे इस मंदिर का आना जाना लोगों का बढ़ता गया, तो उनकी तीसरी पीढ़ी में भक्त श्याम सुंदर जी ने एक सोसाइटी बनाकर और सारा प्रबंध उस सोसाइटी के अंतर्गत ये सौंप दिया। और उसके बाद 1944 से लगातार वह बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी ही इस मंदिर का सारा प्रबंध संभाल रही है। आज बद्री भगत झंडेवालन टेम्पल सोसाइटी द्वारा कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें महिलाओं के लिए निशुल्क सिलाई कढ़ाई, वेद विद्यालय, मार्शल आर्ट की शिक्षा, गौशाला, निशुल्क डिस्पेंसरियां, बच्चों के लिए मेहंदी क्लासेस इत्यादि शामिल हैं। मंदिर की एक गौशाला है, मंदिर की एक वेद विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को वेद की निशुल्क शिक्षा दी जाती है। एक संस्कृत संवादशाला है जिसमें संस्कृत बोलना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी लगभग 7 डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। एक सिलाई केंद्र चलता है जहाँ बहनों को निशुल्क सिलाई सिखाई जाती है। जो बच्चे इधर उधर बिना पढ़ाई के घूमते रहते हैं, मंदिर ने उनकी भी व्यवस्था की है और उनको हम कई साल से मंदिर में निशुल्क मेहंदी सिखा रहे हैं। और भी अनेक संस्थाओं को भी हम मदद देते हैं। देश के ऊपर कभी भी विपत्ति आती है, कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई इस प्रकार की कोई यदि राष्ट्र आपदा आती है, तो उसके लिए भी मंदिर भरपूर सहायता करने के लिए सदा आगे रहता है। मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त यहाँ से मानसिक शांति की अनुभूति लेकर तो जाते ही हैं, साथ ही बहुत कुछ और एक अहम बात, समस्त प्रसाद सामग्री को यहाँ मंदिर में ही वितरित किया जाता है, ताकि माँ के दरबार में आकर कोई खाली हाथ न लौटे। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए नई दिल्ली में स्थित झंडेवाला मंदिर के। माँ झंडेवाला की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे और आप भी अपने जीवन काल में एक ना एक बार माँ झंडेवालन के दर्शन के लिए ज़रूर आए। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में। जय माता दी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।